हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, ऐसे कौन से नंबर से कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमारा गिवन नंबर होता है। और प्राइम मतलब क्या कि जो नंबर जिसके कोई भी और दूसरे फैक्टर्स नहीं होते, मतलब हम उस नंबर को सिर्फ उसी नंबर से और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। हम 2 मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों बताती हूँ। पहला नंबर है 12। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं। 12 कौन से 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 6। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5। अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो 3 से करके देखेंगे, 3 से नहीं तो 4 से। ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। देखिए अभी 12 = 2 × 6। अभी 2 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो 2 वैसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई 6 को कर सकते क्या, कर सकते हैं, 2 × 3। तो 6 के फैक्टर्स क्या बने फिर, 2 × 3। अभी 2 को हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो 12 के क्या फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 3, मतलब 2 × 2 × 3। या यह हमारा फाइनल आंसर है। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, और 12 को ऐसे लिखना है, फिर से वैसे ही सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 1 नहीं 2 से। 2 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी होगा तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 2 × 6 = 12। फिर 6 को 2 से कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, 2 × 3 = 6। फिर 3 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 3 × 1 = 3। 3 को हम उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से, तो 3 × 1 = 3। लास्ट में 1 आया, बस हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या फैक्टर्स मिले, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अब हम सेकेंड मेथड से 48 के फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। 48 वैसे ही लिखना है। अभी 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 8 है, तो 2 अगर किसी को ऐसे डिवीज़न डायरेक्ट नहीं आती तो आप यहाँ पे साइड में भी करके देख सकते हैं। 2 से 48 को डिवाइड करना है, 2 × 2 = 4, 4 - 4 0, फिर नीचे आ गए 8, 2 × 4 = 8, 0 0। तो आंसर क्या आया, 24। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिवीज़न, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 24 आया। इसको भी हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आप साइड में चेक कर सकते हैं, मतलब 12 × 2 = 24। अब 12 जो नंबर है ये 2 से हो सकता है डिवाइड, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, लेकिन हमें प्रॉपर आंसर आने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 से हो सकता है ना, तो 2 से ही पहले करेंगे डिवाइड, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अभी 6 आया, 6 फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 × 3 = 6। फिर से आया 3, 3 किससे होगा डिवाइड, 1 से, 3 × 1 = 3। आया समझ में। तो 48 के हमारे फैक्टर्स क्या आए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
36। वैसे ही 36 को लिख लेंगे 36। अब हम इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी, 9 से भी, 8 से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें लेना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2 से। अगर 2 से नहीं हो रहा डिवाइड तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 बचा 1, यहाँ पे हो गए 16, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2। अगर आपको ऐसे डिवीजन डायरेक्ट नहीं आती तो आप साइड में करके देख लेना। 18, अभी 2 के टेबल में 18 है, 2 9 ज़ा 18। अब भी 9 2 के टेबल में नहीं है तो 3 के चेक करेंगे। 3 के टेबल में है तो 3 3 ज़ा 9। फिर 3 कौन से टेबल में? 3 के। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। तो लास्ट में 1 आया, हमारा कैलकुलेशन ख़त्म हुआ। तो 36 के क्या फैक्टर्स आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। नेक्स्ट हमारा नंबर है 144। 144 को लिख लेंगे, लास्ट में इवन डिजिट है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब ये 9 2 से नहीं होगा तो 3 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो 144 के फैक्टर्स है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इंटू मतलब मल्टीप्लाई। आप इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 144 ही आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। अभी 77 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? वैसे ही 77 का लिख लो। 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे करते करते चेक करेंगे हम सारे टेबल। ये डिवाइड होता है सिर्फ 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अभी 11 तो प्राइम नंबर है तो ये भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। 11 1 ज़ा 11। तो 77 के फैक्टर्स बस 2 ही आ गए। क्या? 77 इक्वल टू 7 इंटू 11। 11 7 ज़ा 77। ये नंबर बड़ा है फिर भी इसके 2 ही फैक्टर्स आ गए। अभी 65। अभी ये 2 से नहीं हो सकता डिवाइड। 3 से हो सकता है क्या? डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आने चाहिए सारे नंबर्स की। अगर आपको फैक्टर्स करने हैं, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए। 6 + 5 11। तो ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होता है। क्यों? लास्ट डिजिट 5 और 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। फिर 13 आया, 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा हमारा आंसर क्या आता है? 65। तो 65 के भी फैक्टर्स है 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये हमारा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं।